अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरेबियन कब्सा। बहुत सारे व्यूअर्स की फरमाइश थी तो आज हम इसे बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1.25 किलो का चिकन लेकर साफ़ करा के उसके ऐसे बड़े बड़े 2 पीस कर लिए हैं और इसमें ऐसे गैशेज़ लगा दिए हैं। बिल्कुल डीप गैशेज़ लगाए हैं इसलिए कि उसमें मसाला नमक अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाए। इसे एक साइड में रख देंगे ढक के। ये राइस है, 750 ग्राम राइस है। इसे मैंने धोकर आधे घंटे पहले भिगो दिया है, बासमती राइस है। ये मसाले हैं, धनिया पाउडर, जीरा, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और बादिया। इन मसालों को मैं एक साथ में भून के सूखा ड्राई पीस लूँगी, पाउडर बना दूँगी। ये काजू बादाम और किशमिश है, ये गार्निशिंग के लिए हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और ये बघार के लिए है तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची और काली मिर्च। इसे हम बघार में डालेंगे। काली मिर्च पीस के नहीं डाल रहे हैं। टमाटर, प्याज बारीक कटे हुए, ये नींबू है, इसके छिलकों का ज़ेस्ट बना लेंगे। और ये एक आधा सूखा हुआ नींबू है, इसे भी हम आपको बाद में यूज़ करके दिखाएंगे। बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। हरी मिर्चें नहीं यूज़ होती हैं कब्सा में, अरेबियन डिशेज़ में, लेकिन हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए हम हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके डाल रहे हैं। तो ये देखिए, वो खड़े मसाले जो हमने भूनने के लिए निकाले थे उसे हमने भून लिया है, हल्का रोस्ट किया है। इसे रोस्ट करने में 1 मिनट लगा है और इसे साइड में रख देंगे। ये सारी तैयारी है इसकी। पैन में प्योर घी डालेंगे और ये काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे, लाइट गुलाबी होने तक, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे नहीं तो वो जलते देर नहीं लगती है उसको। बादाम के हमने 2-2 पीस कर लिए हैं बीच से। आँच को मैंने स्लो किया हुआ है, बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर मैंने इसे फ्राई किया है। अब साथ ही ये किशमिश भी बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर किशमिश को भी फ्राई कर देंगे। ये सब इसकी प्राइमरी तैयारी है कब्सा बनाने की। ये देखिए, जब हमने किशमिश को फ्राई किया तो वो बिल्कुल अंगूर की तरह हो गई। अब ये हम साइड में रख देंगे, ये गार्निशिंग के लिए है। ये मसाला हमने भून लिया है, इसे पीस लेंगे, पीस के पाउडर बना देंगे। ये नींबू लेंगे और नींबू को एक क्रशर की मदद से छिलके को क्रश करके निकालेंगे और वो क्रश किया हुआ छिलका लेमन जेस्ट कहलाता है। इसकी जगह पे चाहे तो ऑरेंजेस मीन्स संतरे ले सकते हैं। संतरे के छिलके का भी जेस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। कब्सा में बहुत से लोग गाजर भी, ये देखिए 2 लेमन का जेस्ट हमने निकाल लिया, ऐसे साइड में रख देंगे। संतरे का जेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है छिलके का। अब हमने एक वेसल, बड़ा वेसल लिया, उसे गरम कर लिया है और उसके अंदर हमने ये प्योर घी डाल दिया। वो पहले जो प्योर घी हमने फ्राई करने के लिए, बादाम और काजू फ्राई करने के लिए लिया था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है बचा हुआ। और इसे प्योर घी में ही बनाते हैं, बहुत टेस्ट आता है प्योर घी से। प्योर घी गरम हो गया, इसके अंदर हम ये खड़े मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और काली मिर्चें। इन्हें हल्का फ्राई करेंगे और फिर साथ ही इसमें डाल देंगे ये प्याज को हल्का सौटे करेंगे। ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज जब, तो उसके अंदर हम चिकन डालकर फ्राई करेंगे। दो मिनट तक इसे फ्राई होने के बाद देखिए, 2 मिनट तक हमने फ्राई किया तो इसका कलर ऐसा हो गया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे इस तरीके से। आँच को बिल्कुल तेज़ रखना है और चिकन को इस प्याज के साथ में बिल्कुल तेज़ आँच के ऊपर फ्राई करना है। और इसमें इसे पलट पलट के चारों तरफ फ्राई करेंगे और इसके अंदर यहीं पर ये लेमन जेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे चारों तरफ घुमा घुमा के। ये इतना फ्राई हो गया तो यहाँ पर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया हमने
और इसे चलाएंगे, चला के मिक्स करेंगे, मीन्स वो चिकन जो है वो पूरा जिंजर गार्लिक पेस्ट से लिपट जाए। इस तरीके से आँच को तेज़ ही रखना है ताकि वो अच्छी तरीके से फ्राई होता रहे। साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे वो जो खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे, भुने थे, उनका पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पाउडर करीब 1.5 टेबल स्पून हुआ है। नमक ऐड करेंगे, नमक स्वादानुसार, चिकन के जितना ही नमक डालेंगे, बाद में नमक और चख के डालेंगे जब राइस पकाएंगे। टमाटर ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए। मैंने 2 बड़े टमाटरों को बारीक काटा है और उनके साथ में इस चिकन को पकाएंगे। अब चिकन को इन मसालों के साथ में तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चिकन अच्छी तरीके से पक जाए और चारों तरफ से इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी, हल्की क्रिस्पी सी लेयर आ जाए और मसाले अच्छी तरीके से भून जाए। मसाले भुनने तक इसे पकाएंगे। अब मसाले भुन गए हैं, अच्छी तरीके से भुन गए हैं, तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी इस हिसाब से डालेंगे कि जो राइस मैंने लिया है वो 750 ग्राम बासमती राइस है। बासमती राइस को पकाने के लिए डबल पानी लगता है, तो वो राइस जो है 3 गिलास है, तो मैंने इसके अंदर 6 गिलास के जितना पानी डाल दिया। नमक को यहीं पर चख लेंगे। जब बहुत पुराने बासमती राइस होते हैं तो उन्हें पकाने के लिए डबल पानी लगता है। नमक वगैरह यहाँ पर हम चख लेंगे और अब इसे हम ढक कर पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगा तो यहीं पे हम ये लेमन भी डाल देंगे इसके अंदर सूखा हुआ, और ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे। हरी मिर्चें वैसे अरेबियन कब्सा में यूज़ नहीं होती। इसे ढक कर पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन गल जाए। चिकन गल जाने के बाद चिकन को हम इसमें से निकाल लेंगे और इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। हालांकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बना कर देखें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हमने चिकन को निकाल लिया, चिकन गल गया था तो चिकन को निकाल लिया। अब हम इसके अंदर राइस डाल दिए। राइस को हमने पानी में से छान कर इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे राइस के साथ में, राइस को इस पानी में और मसालों में साथ में पकाएंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये किशमिश और कुछ काजू और बादाम डाल देंगे। कुछ काजू और बादाम को हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। ये सब इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। और इसे ढक देंगे। हमने उससे राइस को दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया और इस बड़े गैस के ऊपर मैंने पैन को गरम कर लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा प्योर घी डाला है। अब इस पैन के अंदर हम उस पूरे पके हुए गले हुए चिकन को फ्राई करेंगे। उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और रंगत भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये जो स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, पैन के अंदर कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे ओवन में बेक करके भी कर सकते हैं। ओवन में इसे आप 250 डिग्री के ऊपर 10 मिनट तक बेक करें और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा कब्सा के अंदर ऐड करने के लिए। लेकिन हम इसे पैन में कर रहे हैं। इस पैन में भी कोई भी चीज़ जब इस पैन में तेज़ आंच के ऊपर पकाते हैं तो फिर उसका मज़ा बिल्कुल बेक की हुई चीज़ों की तरह होता है, ख़ास तौर से चिकन का। तो देखिए ये राइस पकना शुरू हो गया है। अब ये आधा पक चुका है राइस, तो ऐसे में मैं आंच को मीडियम कर दूंगी और इसे ढक कर दम पे पकने दूंगी। ये देखिए राइस पक के रेडी हो गया। 3-4 मिनट तक दम पर पका है और ये रेडी हो चुका है। गैस हम ऑफ़ कर देंगे और इधर ये चिकन पैन के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक होकर तैयार हो गया है। ये स्टेप मैंने फिर से बता रही हूँ आपको कि ये स्टेप आप ओवन में भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है पैन के अंदर। फ्राई कह सकते हैं आप इसे, बेक भी कह सकते हैं, फ्राई भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये चिकन पूरी तरीके से तैयार है कब्सा राइस के ऊपर गार्निश होने के लिए। तो अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे राइस को। ये देखिए राइस का एक एक दाना खिला हुआ है। मैंने डबल पानी डाला था, लेकिन राइस ना ही गीला हुआ है ना ही कच्चा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से पक के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर ये राइस को मैंने निकाल लिया और चिकन को मैंने इसके ऊपर से डाल दिया और इसके ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया वो फ्राई किए हुए काजू और बादाम। तो आप भी इसे इसी तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए
और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वेबसाइट mykitchenmydishofficial.com पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।